अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है शब बारात और शब बारात के नाम पर की जाने वाली खुराफात। सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि ये जो शब बारात है ये किसी भी कुरान और हदीस से साबित नहीं है, ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका हमें कोई हदीस मिलती है इसके बारे में, ना कुरान की कोई आयत है इसके बारे में। अगर ये साबित होता तो सहाबाए कराम इस पर अमल क्यों नहीं करते, अल्लाह के रसूल उन्हें क्यों नहीं बताते। ये लोगों के द्वारा घड़ी गई, खुद के द्वारा घड़ी गई ये एक बिदअत है जो दीन के नाम पर करी जा रही है। और याद रखो, दीन के नाम पर कोई भी चीज़ अगर तुम कर रहे हो तो उसके लिए दलील की ज़रूरत होती है, और शब बारात की कोई दलील कुरान और हदीस में नहीं है, ना ही किसी सही हदीस से ये साबित है, और ना ही कोई कुरान में इसकी आयत है। अब लोग कहते हैं कि सूरह कद्र जो है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये इस आयत को इस मौजू पर फिट करते हैं, जबकि वो कुछ और है। वो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात होती है सूरह कद्र। वो भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में ढूंढो, यानी कि 21वीं रमज़ान की 21वीं रात, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात। तो ये शब बारात पता नहीं कहाँ से लोगों ने घड़ ली है, और इसके नाम पर हलवा पकाना, खीर वगैरह ये सब करना, और इधर उधर रात भर घूमना फिरना, ये सब चीज़ें पता नहीं कहाँ से लाए हैं लोग। हम किसी को इबादत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब उधर लोग स्पेसिफिक कहते हैं कि इस दिन रमज़ान रखा जाता है, और कहते हैं कि इसका सबूत हदीस में भी है और सहाबी रसूल से भी इसकी रिवायत मिलती है, तो वो जो तीनों रिवायत हैं रमज़ान रखने की, वो पूरे महीने की हैं। उसमें अल्लाह के रसूल ने कोई स्पेसिफिक 1 या 2 दिन का रमज़ान नहीं बताया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल रमज़ान के अलावा जो और महीने, यानी कि शाबान के महीने में सबसे ज़्यादा रमज़ान रखा करते थे। तो पूरे महीने के रमज़ान साबित है अल्लाह के रसूल से, ना कि स्पेसिफिक कोई 1 या 2 दिन का रमज़ान साबित है। अब लोगों ने ये घड़ लिया है। अब एक मिसाल देता हूँ कि आपसे अगर किसी ने कहा है तो उसकी तहकीक क्यों नहीं करते। जब आप कोई कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, या सोने चांदी का कोई भी आइटम ख़रीदते हैं, तो इन सब चीज़ों की तहकीक करते हो। तो दीन में आप लोग तहकीक क्यों नहीं करते कि जब कोई शख्स किसी बात को कह रहा है तो उसके पीछे तहकीक करें ना कि ये जायज़ भी है कि नाजायज़ भी है, चेक करें ना। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब कोई शख्स तुम्हारे पास खबर लेके आए करे तो उस बात की तहकीक कर लिया करो, उसे तहकीक करो कि वाकई में ये जायज़ है कि नाजायज़ है। लोग पता नहीं रात भर जागते हैं, इधर उधर खुराफात करते फिरते हैं, और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जाते हैं, और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से साबित है रात में कब्रिस्तान जाना। तो भाई, वो जो हदीस है कब्रिस्तान जाने वाली, वो ज़ईफ़ रिवायत है। आप उससे पहले चेक तो करें कि सही है क्या गलत है, पहले उस हदीस को चेक करें। और ये बनाते हैं हलवा वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जायज़ नहीं है ये ना, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमने आज तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो चुका है तो ये शब बारात कहाँ से आई। अगर ये साबित होती तो सहाबाए कराम में से हमें क्यों कोई इस पे अमल करते हुए कोई हदीस हम तक नहीं पहुंची। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कितनी बार आई होगी ये, उन्होंने कभी इस रात को जाग कर इबादत नहीं करी। फिर उमर बिन ख़त्ताब के दौर में, फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उनके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर उनके बेटों के हसन और हुसैन। तो उन लोगों से हमें क्यों नहीं मिलता इस रात के बारे में कुछ भी। तो किसी भी बात पे अमल करने के लिए दीन के नाम पर अगर कोई चीज़ घड़ी जा रही है, कही जा रही है, तो उसके लिए ज़रूरत होती है आप अगर किसी चीज़ पर अमल कर रहे हैं ये समझ कर के ये दीन है, तो पहले उस बात को चेक करें, उस बात की तहकीक करें, फिर उस बात को अमल में लाएं। क्योंकि अमल अल्लाह के यहाँ वही कबूल होगा जो अल्लाह के रसूल से साबित होगा। जो लोगों ने खुद से गढ़ लिया है वो अमल अल्लाह के यहाँ कभी कबूल नहीं होगा। और अल्लाह के रसूल का फरमान है
کہ جس کسی بھی شخص نے میرے نام سے جھوٹ بولا، میرے نام پر جھوٹ گھڑا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک اور حدیث اللہ کے رسول کی آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا راستہ جہنم ہے۔ تو